नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे डर्टी बम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। बी, तकनीकी रूप से इसे रेडियोलॉजिकल तत्वों के फैलाने वाले उपकरणों के रूप में जाना जाता है। सी, इस बम में क्षण भर के अंदर पूरा का पूरा शहर मौत की नींद सुला देने की क्षमता है, यानी इसके संपर्क में आने से ही व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। अथवा ऑप्शन डी, हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है, इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। तकनीकी रूप से इसे रेडियोलॉजिकल तत्वों के फैलाने वाले उपकरणों के रूप में जाना जाता है। डर्टी बम परमाणु उपकरण की तुलना में बहुत आसान और सस्ते होते हैं और कम खतरनाक भी। परमाणु हथियारों की तरह ये भयानक परमाणु विस्फोट तो नहीं करता, लेकिन ये विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी जैविक या रासायनिक कचरे को फैलाता है। इसका तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव ज्यादा बुरा नहीं होता है क्योंकि समय रहते लोगों को विस्फोट वाले इलाके से निकाल लिया जाता है, लेकिन शहरी इलाकों को खाली कराने में किसी भी देश को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दूर तक फैले रेडियोधर्मी धूल और धुएं में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसानदायक होता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी जांच की जा रही है IAEA द्वारा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अफ्रीकी क्षेत्र के लिए सबसे बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है? योर ऑप्शंस आर ए, भारत यानी इंडिया, बी, चाइना चीन, सी, रसिया रूस, अथवा ऑप्शन डी, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है, भारत है ये। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 1 नवंबर को इंडिया एक्सिम बैंक द्वारा जोहान्सबर्ग में CII एक्सिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में री इन्विगोरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद सदर्न अफ्रीका शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफ्रीका के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। ये भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप की समुद्री एरोस्पेस और रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस संवैधानिक संस्था की स्थापना के संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। दूसरा, ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मना रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है। ये केंद्रीय सरकारी संगठनों में अलग अलग प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा और सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। साल 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CBC की स्थापना की गई थी। ये संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के मुताबिक काम करती है। इस तरह ये एक सांविधिक संस्था हुई, न कि संवैधानिक, जैसा कि पहले कथन में कहा गया है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में इंडिया केम 2022 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए, कोलकाता, बी, नई दिल्ली, सी, मुंबई, अथवा ऑप्शन डी, चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी नई दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 नवंबर को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडिया केम 2022 के 12वीं द्विवार्षिक
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इंडिया केम 2022 की थीम विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया है। ये पेट्रोकेमिकल्स, फिक्की और भारत सरकार के रसायन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इंडिया केम 2022 रसायन और उर्वरक क्षेत्र में सतत विकास के लिए सरकार की नीतियों का प्रदर्शन और बातचीत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में 15वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए कोच्चि, बी रुड़की, सी नई दिल्ली अथवा ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कोच्चि। व्याख्या देख लेते हैं। केरल के कोच्चि में 4 नवंबर से 15वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू हुई। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।